जय मसीह की दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था कि हम हिराम नाम के व्यक्ति के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, यूं तो आपने बाइबल में बहुत से किरदार, बहुत से ऐसे राजा, बहुत से भविष्यवक्ताओं के बारे में सुन रखा कि जिन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत तकलीफ़ों में रहें। लेकिन दोस्तों, ये उनकी दिनचर्या थी, ये उनका अपना जीवन था। हालांकि वो सब बातों में परमेश्वर के विश्वास योग्य रहे, लेकिन ये उनका अपना जीवन था। दोस्तों, मैंने जब हिराम के विषय में वचन को पढ़ा तो मेरा मन आनंद से भर गया। मुझे पूरी बाइबल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। हालेलुया। यूं तो विश्वास में बहुत से लोग थे, अच्छी कुश्ती लड़ी, बहुत कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास को अपने बनाए रखा, लेकिन दोस्तों हिराम के जैसा मुझे बाइबल के अंदर कोई नहीं दिखा। दोस्तों, प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम्हारे पास बहुत सा धन है, उसमें से तुमने थोड़ा सा निकाल कर दिया तो क्या बढ़ाई। लेकिन एक कंगाल विधवा के बारे में उसने 2 दमड़ियां निकाल डाल दी। दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों हिराम का जीवन था। हालेलुया। मुझे यह वचन पढ़कर आज बताने में बड़ी खुशी और आनंद हो रहा है। दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि आप में से हर एक व्यक्ति हिराम की नाई बन जाए। आइए, जब हम परमेश्वर के वचनों पर नजर डालते हैं तो आप भी इन वचनों के द्वारा बड़े आनंदित हो जाएंगे, जैसे कि मैं हूं। दोस्तों, सुलेमान एक मंदिर बनाने की तैयारी कर रहा। हालेलुया। आपने सुलेमान के बारे में तो पढ़ रखा होगा, कैसे दाऊद का बेटा सुलेमान, दाऊद चाहता था कि मैं एक मंदिर बनाऊं परमेश्वर के लिए, लेकिन दाऊद के हाथों से बहुत से पाप हुए थे, बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी कि दाऊद व्यभिचार कर बैठा था। तो परमेश्वर ने कहा, तू नहीं लेकिन तेरा बेटा तेरी ये इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। तो दोस्तों, जब सुलेमान राजा बनता है तब उसके मन में ये इच्छा जाग उठती है कि मेरे पिता ने परमेश्वर के लिए एक भवन बनाने को कहा था, क्यों ना मैं इस काम को पूरा करूं। दोस्तों, उसके पिता का मित्र था हिराम। और जब हम वचन को पढ़ते हैं दोस्तों, आइए उसके जीवन के बारे में देखें। 7 अध्याय के 13 पद, पहला राजा 7 अध्याय 13 पद में लिखा है, फिर राजा सुलेमान ने सोर से हिराम को बुलवा भेजा। वह नप्ताली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा था। उसका पिता सोरवासी ठठेरा था। वह पीतल की सब प्रकार की कारीगरी में बुद्धि, निपुणता और समझ रखता था। अतः वह राजा सुलेमान के पास आकर उसका सब काम करने लगा। दोस्तों, हिराम, बाइबल कहती है, वो एक विधवा का बेटा था, यानी कि उसका पिता मर चुका था। उसे पैसों की बहुत आवश्यकता थी, उसके घर में बहुत सी जरूरत की चीजों की आवश्यकता थी। लेकिन मेरे दोस्तों, जब सुलेमान उसके पास ये संदेश भेजता है कि मैं परमेश्वर का भवन बनाने जा रहा हूं, आकर मेरी मदद सहायता करो, क्योंकि लिखा है वो ठठेरा का, उसके बाप ठठेरा का काम करते थे। पीतल के सामानों, अच्छे फूल, कटोरियां, बहुत सी चीजें बनाया करते थे। उन्हीं सबको देख देख कर उसका बेटा भी सीख गया था। और ये सोने और चांदी और तमाम तरह के धातुओं में निपुण कारीगर था। और भी दोस्तों, हम देखते हैं कि ये लकड़ी की पहचान रखने में एक्सपर्ट था। जब सुलेमान कहता है 6 अध्याय में 5 पद से लोग पढ़ते हैं, पहला राजा 5:5, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने की ठान रखी है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी, तेरा पुत्र जिसे मैंने तेरे स्थान पर गद्दी पर बैठाऊंगा, वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। और अब दाऊद जबकि सो चुके हैं, उसके स्थान पर परमेश्वर ने उसके बेटे को राजा बनाया है। तो राजा सुलेमान सोर के राजा हिराम के पास ये संदेश भेज रहे हैं। दोस्तों, छोटे छोटे से गांव हुआ करते थे उस समय की बात है। जैसे मैं दोस्तों, छोटे छोटे से गांव हुआ करते थे और उन गांव का एक मुखिया हुआ करता था। मुखिया को भी राजा का जैसा सम्मान मिलता था। और लिखा यहां पर 6 अध्याय में, तू मेरे लिए लबलोन पर से देवदारू काटने की आज्ञा दे,
मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे और जो कुछ मजदूरी तू ठहराएगा वही मैं तेरे दासों को दूंगा। सुलेमान इस बात को कह रहा है कि देवदारू के जंगलों में से अच्छी अच्छी लकड़ियां जिनको तू जानता है, जिनसे दरवाजे बनने, खंबे बनने हैं, परमेश्वर के भवन में यूज होना है, बहुत सी चीजें, मेज कुर्सियां बननी है, तू जाकर अपने लोगों के साथ मेरे लोगों को ले जा और लकड़ियों को काट, उनसे सामान को बनाकर मेरे पास भेज। वचन कह रहा है कि वो सुलेमान ने कहा कि जो कुछ तू चाहे मजदूरी में मैं तुझे दूंगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट व्यक्ति था दोस्तों। वो पीतल का, सोने चांदी के बर्तनों को बनाने का, अच्छे अच्छे फूलदान, कटोरियां, डिजाइन बनाने का एक्सपर्ट था। और सुलेमान कह रहा है मैं तुझे तेरे मुंह मांगी तनख्वाह दूंगा, तू जो चाहे मांगेगा। हालेलुया। लिखा है सुलेमान की ये बातें सुनकर हिराम बहुत आनंदित हुआ और कहा, आज यहोवा धन्य है जिसने दाऊद को उसकी बड़ी जाति पर राज्य करने के लिए बुद्धिमान पुत्र दिया। तब हिराम ने सुलेमान से कहा, पास यूं कहला भेजा, तूने जो मेरे पास कहला भेजा वह मेरी समझ में आ गया है। देवदारू और सनोवर की लकड़ी के विषय में जो तू चाहे वही मैं करूंगा। मैं तेरे दास लकड़ी को लबनोन से समुद्र तक पहुंचाऊंगा, फिर मैं उनके बेड़े बनाकर जो स्थान तूने मेरे लिए ठहराए हैं वहीं पर समुद्र के मार्ग से उनको पहुंचा दूंगा। वहां मैं उनको खोलकर डलवा भी दूंगा और तू उन्हें ले लेना, और जो तू मेरे परिवार के लिए भोजन देकर मेरी इच्छा पूरी करना। दोस्तों यह बात जब मैं वचन को पढ़ा तो मैं बड़ा आनंदित हो गया। दोस्तों कोई एक दिन का काम नहीं था, 2 दिन का नहीं था, हफ्ते भर का नहीं था, साल भर का नहीं था, 5-5, 6-6 साल लग गए दोस्तों पहला मंदिर बनने में। हालेलुया। और यह हिराम बड़े आनंद से कह रहा है कि तू मेरे परिवार के लिए सिर्फ भोजन देना, मैं परमेश्वर के भवन के लिए काम करूंगा। हालेलुया। दोस्तों बाइबल के अंदर मुझे ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिला, सबने अपने परिवार के लिए लड़ाइयां लड़ी, अपने राज्य के लिए लड़ाइयां लड़ी, लेकिन ये हिराम दोस्तों कई कई साल परमेश्वर के भवन के लिए काम करता, सिर्फ रोटी के ऊपर। जबकि मैंने अभी बताया 7 अध्याय 13 पद में यह विधवा का बेटा था। दोस्तों इसे पैसों की, बहुत सी चीजों की आवश्यकता थी, लेकिन राजा ने इसको खुला ऑफर दिया कि तो जो कुछ चाहे मांग मैं तेरे लिए करूंगा। लेकिन यह दोस्तों परमेश्वर से इतना प्यार करता था, कई कई सालों तक परमेश्वर के भवन को बनाता रहा, जंगलों पर से लकड़ियां काटता रहा, पहाड़ों पर से पत्थरों को खोदता रहा दोस्तों, सिर्फ भोजन के ऊपर। हालेलुया। दोस्तों यही नहीं, इसने इतने पत्थर खोद डाले, इतनी लकड़ियां काट डाली कि सुलेमान ने तो सिर्फ इससे मंदिर बनाने की बात कही थी, लेकिन जब आगे जब वचन आप पढ़ रहे हैं वहां पर देखिए सुलेमान ने इतनी सामग्री इसके पास इसने इकट्ठा कर दी सुलेमान के पास कि सुलेमान ने अपना 3 माले का घर, 15 जिसमें रूम थे वो घर बना डाला। और यही नहीं, आगे भी उसने अपनी रानियों के लिए घर बनाए। इतना आनंद से इसने परमेश्वर के लिए काम किया। हालेलुया। दोस्तों आज के समय में अगर आप एक पंखा भी लगा देंगे तो पूरे रिश्तेदारों में गाना गाएंगे, फोटो खिंचाएंगे। चर्च के लिए अगर आप कुछ कर देते हैं तो जब तक 10 लोग आपको जान ना जाए कि आपने किया है तब तक आप फूले नहीं समाते हैं। दोस्तों इस हिराम से सीखिए। हालेलुया। कैसे ये कई कई सालों तक के, 10 से 12 सालों तक के परमेश्वर के भवन को बनाया, साथ में राजा के भी मकान को बनाता रहा और उफ तक ना की, सिर्फ भोजन लेता रहा। तो क्या परमेश्वर ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया होगा? हालेलुया। आज अगर इसका बाइबल में नाम है तो दोस्तों इसी कारण कि इसने परमेश्वर से बड़ी मोहब्बत की, परमेश्वर से बड़ा प्रेम किया। इसने अपने जीवन के 10 से 12 साल परमेश्वर को दे दिए हैं। आज यदि आप इस वीडियो को सुनने, मैं आपसे कहूं 30 से 40 फीट एरिया में टीन पड़नी है तो एक टीन का सेट कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। परमेश्वर के भवन के लिए हिराम सा दिल होना चाहिए। कैसे ये आनंद, इसका वचन कहता है कि ये आनंद से भर गया। अरे परमेश्वर का भवन बनना है, अब मैं परमेश्वर के भवन में काम करूंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊंगा। हालेलुया। दोस्तों परमेश्वर चाहता है कि आप भी हिराम की नाई परमेश्वर के लिए काम करें। हालेलुया। आगे देखिए बहुत कुछ बनाता है ये, पीतल को ढालकर चिमटे, बर्तन,
तवे, हौदिये, परमेश्वर का संदूक, खंबे, कंगनियां, बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं। आप इस वचन को पूरा पढ़िए। पहला राजा 5 अध्याय से लगाकर देखिए कैसे परमेश्वर के भवन का निर्माण करता है, कैसे सुलेमान के भवन को बनाता है, उसके महल को बनाता है, कितने हाथ लंबाई चौड़ाई थी। लगन से काम कर रहा था दोस्तों ये। हालेलुया। मुझे बहुत पसंद आया हिराम नाम का ये व्यक्ति है, कैसे परमेश्वर के लिए इसने अपने जीवन को दे दिया। दोस्तों परमेश्वर ने इसको यही नहीं रख छोड़ा। जब मंदिर का काम खत्म होता है, लिखा है सुलेमान भी इसे कई कई देश दे देता है कि जा राज कर तू। हालेलुया। यह परमेश्वर की ओर से था। पता नहीं यूट्यूब पर कितने हिराम हैं। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। दोस्तों आप भी, आपका मन हिराम की नहीं हो जाए। जैसे ही आपके कानों में ये बात पड़े कि आज चर्च में आवश्यकता है किसी चीज़ों के लिए, लाइट हो, झूमर हो, पंखे हो, दरी हो, चादर हो, माइक हो, साउंड हो, आपका दिल हिराम सा हो जाए दोस्तों। हालेलुया। आप भी परमेश्वर के लिए हिराम बन जाएं। आनंद से जब ये सुने, जब चर्च में पुकार हो, जब दान की आवश्यकता चर्च में हो, जब बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता चर्च में हो, तो आप हिराम की नाई बनकर परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। दोस्तों परमेश्वर आपको ऐसे नहीं रख छोड़ेगा। हालेलुया। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।